आज सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हरिद्वार से जयपुर जा रही स्लीपर बस की दुर्घटना हो गई, जिसमें 20 लोग घायल हो गए और एक युवती की मौत हो गई। चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। पिछले 10 महीनों में इस हाईवे पर मौत की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है, जो अब बेहद चिंता का विषय बन चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के चैनल नंबर 165 के पास बुधवार सुबह करीब 5 बजे हरिद्वार से जयपुर आ रही स्लीपर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार करीब 20 लोग घायल हो गए, तो वही एक युवती की मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बस एक रोड से क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जाकर पलटी खा गई। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने के चलते रोड क्रॉस कर दूसरी ओर जाकर पलटी खाने से इस बस में सवार करीब 45 यात्रियों में से 20 यात्री घायल हो गए, जिनमें महिला, पुरुष व बच्चे भी शामिल है। तो बस में फंसने से वही एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई, जिसका शव बांदीकुई उपजिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 10 महीने पूर्व शुरू हुआ था। इस 10 महीने के दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में मौत का एक्सप्रेसवे बन गया है। इस 10 महीने में मौत का आंकड़ा 100 को भी पार कर गया है और बड़ी संख्या में लोग अब तक घायल भी हो चुके हैं। आखिर इन सबके पीछे जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों इस हाईवे पर मौत का खेल चल रहा है? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वेनाई। 24 मई की शाम से लापता सोहेल खान की लाश आज दोपहर बकौली के ओबी से मिली, जिससे परिवार और बकौली प्रशासन में मातम का माहौल है। सोहेल की पत्नी, मां और रिश्तेदारों ने प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया है। विधायक शोभेश घोटे ने पुलिस और बकौली प्रशासन को सख्त हिदायत देते हुए सोहेल की तलाश के निर्देश दिए थे। सरकारी कोयला खदान वेकोली के लापता सुरक्षा रक्षक सोहेल खान वर्ष 24 की लाश शस्ती WCL ओबी खदान से बरामद। 24 मई की शाम से लापता हुआ था सोहेल, जिसके बाद सरकारी वेकोली प्रशासन और खान प्रबंधक की लापरवाही के चलते सोहेल खान लापता होने का आरोप सोहेल की पत्नी, मां और बाकी रिश्तेदारों ने लगाया था, जिसमें राजूरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष धोटे ने इस विषय पर ध्यान देते हुए पुलिस प्रशासन और वेकोली प्रशासन को सख्त हिदायत देते हुए लापता सोहेल की तलाश करने का फरमान जारी किया था। जिसके बाद आज दोपहर के 3 बजे लापता सोहेल की लाश वेकोली के ओबी से मिली, जिसके बाद WCL तथा सोहेल के परिजनों में मातम का माहौल देखने मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वेनाई। एरिया जो है पेट्रोलिंग कर लिया हमारे साथ में। परसों रात का ही बात है। साहब भी दोपहर में आके गए और रात में API उर्कुड़े साहब भी आया था। रात भर पूरा राउंड मारा जहाँ राउंड हमारा आदमी को लेके और उनका भी टीम लेके। नहीं, उनका वो जो हमारा जो मास्टर आया था उसमें उसकी प्रेजेंट थी क्या? प्रेजेंट था, सब था, पहले आउट नहीं था। उनकी गाड़ी नहीं इस जगह पे भेजा है उसको, ये गाड़ी के साथ भेजा, गाड़ी वहीं पे। हाँ, गाड़ी वहीं पे। जब ड्राइवर ढूंढने लगा तब ये नहीं मिला, तो तब समझ में आया कि ये है ही नहीं करता। और ड्राइवर भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा, बोलता है कभी मैं नहीं हाँ, अभी बोलता है मैं वहाँ पे नहीं था। 1 मिनट रुको, पुलिस देखेंगे। पुणे एक्सीडेंट मामले की जांच के लिए गठित ASI टीम में डॉक्टर पल्लवी सापले की नियुक्ति पर विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने सवाल उठाया है। वडेट्टीवार ने पल्लवी सापले पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी निष्पक्षता पर शंका जताई है। पुणे एक्सीडेंट मामले में गठित की गई SIT में डॉक्टर पल्लवी सापले को इंक्वायरी करने को लेकर विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने सवाल खड़ा किया है। इस बाबत वडेट्टीवार ने बयान देते हुए कहा है कि पल्लवी सापले पर पहले से ही गंभीर स्वरूप के आरोप है और उनका भ्रष्ट अधिकारी के रूप में नाम भी शामिल है। वडेट्टीवार ने ये भी कहा है कि अगर अजीत पवार पुलिस कमिश्नर को फोन कर कहते हैं कि सच के साथ हो जांच, तो क्या इस मामले की सच्चाई से जांच हो रही है क्या? एक तरफ यूके विधायक ब्लड सैंपल में गड़बड़ी करने वाले डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं,
उनको डीन बनाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस जिले के पालक मंत्री खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है, उनकी ओर से इस मामले की जांच करने के लिए गठित की गई एसआईटी में एक भ्रष्ट अधिकारी के जरिए इस मामले की जांच करने के लिए इस अधिकारी को नियुक्ति की जा रही है। जो आरोपी नियुक्त अधिकारी पर है, वही मामला पुणे के केस में भी है। यहाँ पर भी ब्लड सैंपल में गड़बड़ी की गई है, जिसमें पूरी तरह से रिपोर्ट ही बदल दी गई है। इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वेनाई। नहीं, पल्लवी साबळे की इंक्वायरी एक बात स्पष्ट है कि उनके ऊपर गंभीर स्वरूप के आरोप है। वो एक करप्ट अधिकारी करके उनके ऊपर जो कोई इंक्वायरी चली थी, शुरू हुई थी, मेरठ गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल था तब वो कार्यरत थी। दूसरी बात कि जो अजय टिंगरे को बचाने, अजय तावरे जो वहां के डॉक्टर है, जो इसमें दोषी पाई गई है, जिन्होंने ब्लड का नमूना भी चेंज किया था, तो ऐसे अधिकारी को बचाने के लिए या इनको प्रमोशन के लिए, इनको डीन के पोस्ट पर नियुक्त करने के लिए जो आमदार सुनील टिंगरे ने पत्र दिया था, उसकी इंक्वायरी की बहुत जरूरत है। इसी के साथ अजीत दादा ने फोन किया, यह स्पष्ट हुआ है। अब फोन वो बचाने के लिए किया या कार्रवाई करने के लिए किया। अब दादा अजीत पवार कहते हैं, पालक मंत्री, कि हमने कार्रवाई करने के लिए और सच्चाई सामने लाने के लिए फोन किया। तो क्या सच्चाई सामने आई है? सत्य बाजू सामने आई है? जो ये सब प्रकरण में विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के सिवा आरोपी को प्रोटेक्शन नहीं मिला है, यह स्पष्ट हो चुका है। ऐसे स्थिति में इनकी न्यायिक जांच होना बहुत अनिवार्य है। इनके ऊपर ये जितने भी डॉक्टर हैं, इनके ऊपर गंभीर स्वरूप के आरोप है, चाहे वो अजय तावरे हो, चाहे वो जो इंक्वायरी ऑफिसर करके नियुक्ति है पल्लवी साबळे हो, ड्रग्स से लेकर तो ब्लड प्लाज्मा बेचने तक ऐसे गंभीर अधिकार आरोप होने वाले ऑफिसर के माध्यम से चौकसी होना ये उचित नहीं होगा। ये प्रकरण को दबाए जाने की ये इनकी मंशा दिख रही है। इस स्थिति में न्यायिक चौकसी हो, यही एक रास्ता है। और फिर से हम मांग करते हैं सरकार से, अगर तुम्हारे में थोड़ी ईमानदारी बची है इस प्रकरण में, अगर आपको सत्यता सामने लाकर कार्रवाई करनी है तो न्यायिक जांच के आदेश त्वरित दे, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। नवताप की भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी बेहाल है। जिजवान जिले के केराव गांव में लू के कारण घायल हुए मोर को शिक्षक बंसी लाल रोहने ने बचाकर प्राथमिक उपचार दिया। जिला प्रशासन ने भी पक्षी की जान बचाने के लिए 10,000 से अधिक परिंदे लगाए हैं और अभियान जारी है। नपतपा की भीषण गर्मी का प्रकोप इन दिनों जारी है। इंसान के साथ साथ पशु पक्षी भी नपतपा की भीषण गर्मी से बेहाल है। प्रदेश में जहां लू तापघात से मौत हो रही है, तो पक्षियों पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आज डिडवाना जिले की किराव गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर लू तापघात का शिकार होकर घायल हो गया। घायल मोर को तड़पता देखकर किराव गांव के शिक्षक बंसीलाल रोहलन ने घायल मोर को अपने घर लाकर लू से बचाने के लिए गीले कपड़े में लपेटकर रखकर घर पर ही प्राथमिक उपचार किया। साथ ही पशुपालन विभाग के चिकित्सकों से परामर्श करके उसका उपचार किया और घायल मोर की जान बचाई है। शिक्षक के पक्षी प्रेम की हर कोई तारीफ कर रहा है और आमजन से पक्षियों के लिए जगह जगह परिंदा लगाकर पक्षियों की जानें बचाने की अपील की गई है। जिला प्रशासन द्वारा जिले भर में पक्षियों की जान बचाने के लिए 10,000 से ज्यादा परिंदे लगाए गए और अभियान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ UNI। बर्फ के सेक के माध्यम से जो राष्ट्रीय पक्षी को रिलीफ मिल रही है, तो क्या आएगा।
एआईएमआई के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और अन्य नेताओं ने राजद नेता अशरफ फातमी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने फातमी पर मुसलमानों की अनदेखी और स्वार्थी राजनीति को आरोप लगाया। इस मौके पर एआईएमआईएम के कई प्रमुख सदस्य और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बचाए थे, ये हम कहते तो फातमी साहब की सेहत और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत में आसमान जमीन का फर्क है। फातमी साहब 2 बजे दिन में उठते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फजर में उठते हैं। और ये दुनिया का कोई भी यहाँ नाबीना भी बोलेगा कि फातमी साहब कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं बचा सकते। अंडर 19 का खिलाड़ी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, टर्किश जिम का एक्सपर्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, माशाल्लाह फिजिकली हर मामले में फिट, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये बात जो उन्होंने बोला पार्लियामेंट में, तो ये झूठ बोल रहे हैं। सालार का भी सेहत, सालार भी माशाल्लाह फातमी साहब जैसे 2-4 को तो आराम से संभाल लेते होंगे, इसलिए झूठ नहीं बोले। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फातमी साहब का बचाव किया था। ये एक सच्चाई है पार्लियामेंट का। वीडियो फुटेज उठा के देख लीजिए, उनका चेहरा काला बन गया था और उसके बाद बैरिस्टर साहब उनके लिए खड़ा हुए थे। फातमी साहब से पूछिए कि आज शहाबुद्दीन साहब की बेवा चुनाव लड़ रही है, उस पर उनके मुंह से बोली निकल रहा है। ये फातमी साहब से पूछिएगा कि जो शहाबुद्दीन साहब ने उनको टिकट दिलाया दरभंगा से, जो शहाबुद्दीन साहब ने अपने कोटा से लालू जी को बोलकर मंत्री बनवाया, उस शहाबुद्दीन की साहब की बेवा आज अकेले चुनाव लड़ रही है। इनकी औकात नहीं हुई कि लालू जी को बोलने की। और फातमी साहब बताएं कि क्यों वो जदयू में गए थे। भाजपा और जदयू में फातमी साहब गए थे। इनका बेटा मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी का फोटो लगाकर चुनाव लड़ा है 2020 में। केवटी से भगाया तो दरभंगा ग्रामीण आया। वो फातमी साहब को मुसलमानों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उससे बड़ी बात, कल फातमी साहब लालू यादव जी से मिलने गए थे। लालू जी पैर रखे हुए हैं, फातमी साहब की इतनी औकात नहीं हुई कि बगल में कुर्सी में बैठ जाए। तो मुसलमानों को हिस्सेदारी, पहले अपनी हिस्सेदारी दे, तब मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करेंगे। फातमी साहब बताएं कि क्यों भाजपा में जदयू में बाप बेटा दोनों गए थे। सिटिंग एमएलए बेटा राजद से था और वो गए थे भाजपा में। CNRC में फातमी साहब एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आमिर हंजला शहीद हुआ, डब्लू भाई पोस्टमार्टम कराए, गवाह रहे, केस में खड़े रहे। फातमी साहब बतलाए कहाँ थे? उनके क्षेत्र का, मधुबनी का असगर साहब मरहूम, उसको CRPF कांस्टेबल चेतन शर्मा ने मारा। फातमी साहब उसके घर में पुरसा तक लेने नहीं गए। वो है फातमी साहब। हाफिज साद को शहीद किया गया गुड़गांव में, उसको कंधा देने के लिए इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तर साहब एमआईएम गई, माली मदद भी की। वही पुपरी और वही सीतामढ़ी के थे जो फातमी साहब के घर से, उन्हीं के पार्लियामेंट्री सेगमेंट से सटा हुआ इलाका, लेकिन फातमी साहब नहीं गए। ना गुलनाज पर बोले, ना सनोबर पे बोले, ना उस पर बोले। वो जो नौजवान उसको, जो 53 साल का आदमी छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, उस पर बोले। मदरसा अजीजिया जल गया, फातमी साहब की औकात नहीं हुई कि मदरसा अजीजिया पे बोलने का। तो फातमी साहब को मुसलमान का लीडर नहीं है, ब्रोकर हो सकते हैं, मान का रहनुमा नहीं हो सकते। उनके साथ आज एमआईएम की ताकत देख लीजिए। लालू जी 20 साल बाद हमारे शरिया फुलवारी में लालू जी, रबड़ी जी और पूरा लालू परिवार जो आमिर हंजला के घर नहीं गया, लेकिन आज आपके यहाँ भीख मांग रहा है वोट के लिए। यही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत है, यही आपकी कामयाबी है। और फातमी साहब से पूछिए, सिद्दीकी साहब से पूछिए, शकील साहब से पूछिए कि फैयाज साहब से, ना आमिर हंजला क्या गए, वही अलीनगर का रहने वाला है, ना हाफिज साद क्या गए, वही मिथिलांचल का रहने वाला है, ना असगर क्या गए। इतनी औकात होती है अगर सिद्दीकी साहब की, तो उनके सामने कल का लौंडा संजय यादव चला जाता है राज्यसभा और इनको MLC बना दिया जाता है। शरद यादव जी के परिवार को धोखा दिया गया, यही लालू परिवार ने। एक भी अशफाक करीम साहब को राज्यसभा नहीं किया, एक मुसलमान को नहीं भेजा। जो संजय झा अपने बूथ पर, अपने झा जी का, अपने बिरादरी का भाजपा को वोट मिलता है उनके बूथ पर, वो नहीं दिला पाते हैं और उनको राज्यसभा भेजा जाता है। और 18% मुसलमान को 2 टिकट, और लालू जी के परिवार में 11 आदमी में 2 टिकट इनकी बेटी को, 2 टिकट इनके बेटा को, एक इनकी पत्नी को, एक लालू जी खुद मुखिया बने हुए। ये मुसलमानों की स्थिति है बनाए हुए। मुसलमान इनको 18% मुसलमान, चपरासी क्वार्टर से तेजस्वी यादव याद करे, मिसा जी याद करे कि कहाँ चपरासी क्वार्टर का बर्थ सर्टिफिकेट था, 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग मुसलमानों ने पहुंचाया। लेकिन शहाबुद्दीन साहब की लाश को कंधा देने वाला, पुरसा देने वाला ये लालू जी का परिवार नहीं रहा। मुसलमान अपनी क़यादत की लड़ाई लड़ेगा। 32 सीट में आपने 2 मुसलमान को दिया, वो भी
भाई को लड़ाकर अररिया में दिया आपने। उसके बाद फातमी साहब तो दरभंगा से रिजेक्ट होके मधुबनी उनको दिया। MIM ने मल्ला को भी दिया, भूमियार भाई को भी दिया, राजपूत को भी दिया, यादव को भी दिया, अति पिछड़ा को भी दिया और मुसलमानों को दिया। हम मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करने आए। फातमी साहब बताएं कि किसकी दलाली कर रहे हैं। अब हमारे रियासती सदर विस्तार से पूरी बात बोले। विपक्ष दलों द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने के जवाब में मुकेश साहनी ने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और चुनाव आयोग या प्रधानमंत्री को निर्णय लेना चाहिए। स्कूल में बच्चों के बेहोश होने पर साहनी ने पाठक के हालिया निर्णय को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में भी राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। क्या लगता है कि इस बार आप लोग को संतुष्ट है ईवीएम को लेकर? देखिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। देश में अगर जनता या नेता कोई चीज़ का विरोध कर रहा है तो जो टॉप पे बैठा है, चाहे चुनाव आयोग हो, देश के प्रधानमंत्री हो, इन्हीं को निर्णय लेना है। ये तो हर कोई पहले से आशंका जब जता रहा है। जब विकसित देश में ईवीएम पे अगर चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ बैलेट पेपर पे हो रहा, तो यहाँ पे सभी लोग चर्चा कर रहा है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। तो बैलेट पेपर पे जब चुनाव नहीं हो रहा तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और जनता की आवाज़ को लेके जनता के बीच में हमें जाना ही है। तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हो या भारत सरकार हो, वो अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। तो खैर वो उनकी बात है। बाकी हम लोग तो, हमारे पास विकल्प क्या है? हम ईवीएम जब अभी चुनाव है तो चुनाव मैदान में न उतरे तो फिर करें क्या? तो जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा देश का युवा हम लोगों के साथ खड़ा हो रहा है, किसान का, मजदूर, सभी लोग हमारे साथ आ रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। सरकार के अधिकारी हैं, शिक्षक और बच्चे दोनों उनसे परेशान हैं। आज भी एक स्कूल के शेखपुरा जिले से खबर आई, कई बच्चे बेहोश हो गए गर्मी के कारण और के पाठक इतनी भीषण गर्मी में स्कूल खोल के रखते हैं। देखिए, के पाठक जी को हम समझते थे कि अच्छा ऑफिसर है, पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है, हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई बिहार राज्य में ऑफिसर नहीं है। इस तरीके से फरमान दे रहे, सुबह 6 बजे स्कूल पे वो पहुंचना है। आप समझिए कि 6 बजे पहुंचना है तो बच्चे लोग कितने सुबह उठना, खाना पीना खाना, कितने बच्चे को मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ कि बगैर खाना पीना नाश्ता किए स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। पूरा देश लेवल पे देखना चाहिए कि देश लेवल पे किस तरीके से पढ़ाई होता है, उस तरीके से बिहार में होना चाहिए। इस पे बच्चे के साथ R&D नहीं होना चाहिए कि हम के पाठक है और हम जो चाहेंगे वही होगा। इसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मौन है। मुख्यमंत्री हमेशा अधिकारी के ऊपर सरकार चलाए हैं, अभी भी अधिकारी के पीछे लगे। उनको कम से कम सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को बाहर करके और सही निर्णय ले। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने तेजस्वी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के बाद इंडी के नेता कहीं छिप जाएंगे। उन्होंने के पाठक पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया और मुख्यमंत्री से उनके इलाज की मांग की। राहुल गांधी पर टिप्पणी कसते हुए यादव ने कहा कि उनकी शरीर की रफ्तार से उनकी दिमाग नहीं बढ़ रही। बड़ी बैठक कहा, आदमी पाकिस्तान से काबा तोड़ के लाएंगे और जो है टूटल फूटल वही ना रखेंगे। उसमें भी ममता बनर्जी नहीं जा रही है। ममता दीदी कहाँ ला जाएंगी? ममता दीदी अपना काम में लगा रहती हैं कि इन्हीं लोगों के चलते हुल्लो हुल्लो करने चलती है। वो अंदर से हम लोगों के साथ रहती है। आखिर के पाठक इतना तानाशाही कर रहे हैं तो नीतीश कुमार पिछले कई सालों से कार्रवाई क्यों नहीं? 4 तारीख के बाद कार्रवाई भी करेंगे मुख्यमंत्री जी और इसको पागल खाने भी भेजेंगे। सुबह की गर्मी ने बिहार के कई जिलों में भीषण प्रभाव डाला है, जिसके कारण सरकारी विद्यालयों में छात्र और शिक्षकों को हो रही है बेहोशी की समस्या। राजनीतिक तनाव भी बढ़ गए हैं जब पक्ष और विपक्ष नेताओं ने अपर मुख्य सचिव के कार्यवाही की मांग की है। अब अभिभावक भी इस मुद्दे में शामिल हो रहे हैं। ग्लूकोज का, उसके बाद ORS का, वो सब व्यवस्था हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का समय। डॉक्टर राहुल, तो सर एक साथ इतना सारे बच्चे, अत्यधिक सारा मामला है अत्यधिक गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से हाँ, स्कूल खुला कैसे रहा है और कैसे स्टूडेंट स्कूल
ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याणकारी योजना से देशवासियों को मुख्य धारा से जोड़ा है। गर्मी के कारण स्कूल में बच्चों को परेशानी पर उन्होंने बिहार सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की है। ममता बनर्जी पे निशाना साधते हुए चिराग ने कहा कि उन्हें प्रदेश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि परमात्मा सिर्फ अडानी और अंबानी की उनको मदद करने के लिए भेजे थे। परमात्मा ने प्रधानमंत्री जी को 140 करोड़ देशवासियों जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाओं से उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया है, ये वो लोग नहीं समझेंगे जिन लोगों ने गरीबी हटाओ के नारे तो देते रहे, पर गरीबी हटाना तो दूर, गरीबों को हटाने के लिए इन लोगों ने रणनीतियां तैयार करनी शुरू की। आज मेरे प्रधानमंत्री का साथ क्यों गांव में बैठी वो महिला नहीं देगी जिसके लिए उन्होंने शौचालय बनवाया? क्यों वो महिला नहीं देगी जिनके लिए उज्ज्वला के माध्यम से इन्होंने गैस कनेक्शन देने का काम किया? आज से पहले घर पे बीमारी आती थी तो लोग अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। वो परिवार जिनको 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो 81 करोड़ लोग जिनको प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो गरीब किसान जिसको किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट बैंक में खाते में उसके पैसा आ रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? तो जब मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी के लिए जब इतने कार्य किए हैं तो ये विश्वास हम लोगों का है, पर इस विश्वास को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिन लोगों ने इन लोगों को सिर्फ लूटने का काम किया। बिहार सरकार के एक अधिकारी हैं, बिहार सरकार के अधिकारी हैं के पाठक, उनको बच्चों के जान की कुछ नहीं पड़ी है। आज भी शेखपुरा में 16 से अधिक बच्चे गर्मी के कारण बेहोश हो रहे हैं और गर्मी में, भीषण गर्मी में। भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक है, भाई गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें बाधा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ममता बनर्जी कही है पीएम मोदी को लेकर के कि अगर आप परमात्मा है तो मैं आपका पूजा करूंगा, मंदिर बनवाऊंगी, लेकिन आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए और समाज को तोड़ना बंद कीजिए। ममता जी के पास अपने राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपने प्रदेश के लोगों की वो पहले चिंता कर लें। संविधान कई अधिकार उनको भी देता है संघीय ढांचे के तहत। ऐसे में अपने प्रदेश में हो रही खूनी झड़प, अपने प्रदेश में जिस तरीके से लोगों में एक अनरेस्ट है, उसकी चिंता अगर ममता बनर्जी जी करें तो संभवतः उनका प्रदेश भी मुख्य धारा के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ विकास की राह पर बढ़ सकता है। संविधान और रक्षण की खातिर यही मौका बाद सरकार बनी हम लोग। भाई 4 तारीख अब ज़्यादा दूर नहीं है। 4 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। एनडीए 4 तारीख को बिहार की 40 की 40 और देश भर में 400 पार कर मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी लोग जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं ना, वो लोग मीट पार्टी ही करेंगे, मटन पार्टी ही करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई और काम बचेगा नहीं। एक दूसरे के घर जाएंगे, वो मटन पकाकर इनको खिलाएगा, ये मटन पकाकर उनको खिलाएंगे। 4 जून के पास इन लोगों के पास कोई काम नहीं बचेगा। रांची के खालसी मकलो इस्कीगंज थाना क्षेत्र में बीती रात एक कंटेनर गाड़ी में आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। अपराधियों द्वारा किए हथियारबंद हमले के बाद पुलिस ने जांच शुरुआत की है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है और मृतकों की पहचान की कार्रवाई जारी है। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ UNI।